सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी जन जन की खबर, दूर दूर की खबर पास में लाते हैं आपके पास। चैनल महालक्ष्मी की ओर से बैसाख कृष्ण त्रयोदशी को रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। दक्षिण में चलते हैं सबसे पहले आपके पास और शुरुआत करते हैं वहीं से आज की खबरों की बरसात। जैन काशी, जानते हैं आप काशी किसको कहते हैं? जैन काशी मूड़ बद्री के अंदर जो है, यहाँ पर कल देर शाम 3:30 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से उतरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी। जैन काशी के दर्शन किए, 1000 खंभों वाले उस अनोखे अद्वितीय मंदिर के दर्शन किए जिसको देखकर अभिभूत हो गए। हर खंभा अलग अलग शिल्पशला के अंदर था। हर कोई उसके दृश्य देखकर, मनोहारी देखकर गदगद हो जाता है। ऐसे मूड बद्री को देखकर मुख्यमंत्री पहुँचे फिर जैन काशी में, पारस प्रभु के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और फिर धर्म चर्चा की। यहाँ के क्षेत्र के विकास के बारे में चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के साथ बातचीत हुई और उसमें उन्होंने बताया कि सरकार यहाँ के विकास कार्य के लिए 5 करोड़ का अनुदान दे रही है ना। जैन समाज के लिए खुशखबरी की बात। देखते हैं यहीं से होगी सरकार से द्वारा विकास कार्यों की शुरुआत। जजों की कुर्सी के लिए जैनों ने दिखा दिया जलवा, हो गया पूरा जैन समाज गौरवान्वित। मध्य प्रदेश सिविल न्यायमूर्ति की परीक्षा के अंदर से रिजल्ट आया है और कहते हैं जैनों ने अपना दबदमा और अपने कुर्सी को जैसे अपने अधिकार में जमाया है। वैसे गिनती में 0.3% है जैन, 44 लाख के किसकी गिनती के साथ 130 करोड़ में। पर यहाँ पर 96 अनरिजर्व अनारक्षित सीटें थी, जिसके अंदर 1-2 पर नहीं 13 पर जैन समाज ने छत्र दिखाया है, अपना कब्जा जमाया है। यानी 12.5% सीट, 0.3% की जनसंख्या वाले जैन छात्राओं ने अपनी मेधावीपन से यहाँ दिखा दिया है। इस जगह पहुंचने पर कहते हैं जब प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, जैन न्याय की कुर्सी पर पहुंच जाते हैं, तब उनकी जिम्मेदारी और समाज के प्रति बढ़ जाती है। पहले 10 में भी 3 आए, 3, 4 और 8 नंबर के अंदर, और इनमें ज्योति जैन तीसरे नंबर पर। एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से, ज़्यादातर हमारे जैन बंधु इसी से हैं। और इनको पता है कोचिंग किसने दिलाई थी? इंदौर के जैन समाज ने कोचिंग दिलाई और देखिए कहाँ पर स्थान पाया है इसने। इसी लिए कहते हैं जैन समाज अपना जगह जगह लोगों को कोचिंग दिलाकर इसी तरीके से अनूठी जगह पहुंचाता रहे। चैनल महालक्ष्मी व संध्या महालक्ष्मी इन सभी 12 कुछ अनहोनार प्रतिभाओं को गौरवान्वित करने को आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। दक्षिण में कर्नाटक से, मध्य में मध्य प्रदेश से, अब उत्तर से बात करें तो राजधानी दिल्ली से बढ़िया चीज़ कोई नहीं मिलती। कल की बात करते हैं 27 अप्रैल की। वह तिथि थी हमारे महासभा के 40 वर्ष तक अध्यक्ष रहे निर्मल कुमार सेठी जी के प्रथम पुण्यतिथि की, और जगह थी जनपद का अंबेडकर भवन, जहाँ पर पूरे देश के गणमान्य लोग विराजित थे और साथ में हसनापुर से आए थे हमारे रविंद्र स्वामी जी भी। सब ने गुणगान किया 40 साल के अंदर उन्होंने किस तरीके से महासभा की जो कलियां खिली हुई थी उन्हें एक बाग के रूप में रोपित करके कितना ऊंचा पहुंचा दिया। चाहे पुरातत्व की दिशा में देखें, देश में नहीं विदेश में जगह जगह, कंबोडिया में और जगह, कई जगह मिस्र में जाकर, इंडोनेशिया में जाके उन्होंने निकाली विरासत जैन संस्कृति कितनी दूर दूर तक कहाँ कहाँ फैली हुई है। बच्चों, मेधावी छात्रों को ऊपर उठाने के लिए, छात्रवृत्तियां और अन्य सहयोग देने के लिए उन्होंने एक नई मुहिम डाल दी। महासभा के अंदर उन्होंने कई प्रकोष्ठ खोल दिए, अलग महिलाओं को अलग, युवाओं को अलग, संस्कृति के लिए अलग और ये मीडिया के लिए अलग खोल रखे। उन्होंने कई चीज़ें शुरू कर दी इस तरह की दुनिया में। इसके साथ उन्होंने जैन संतों के साथ अपने निकटता को इस तरह पहचाना, उनके सुरक्षा रहे, आहार और विहार की संख्या में जहाँ कोई दिक्कत आए तुरंत पहुँच जाना उनकी खास बात रही। कौन उनकी इन स्मृतियों को भूल पाएगा? कहते हैं शरीर से हमारे साथ नहीं हो पर उनकी यादें आज भी हर के हृदय में चिर स्मृत रहेंगी। इस अवसर पर जमनालाल हपावत जी, जो इस समय ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष हैं, उनको सेठी ट्रस्ट की ओर से सम्मानित किया गया। एक सम्मानित मेरिट के साथ 2 लाख राशि अभिनंदन के साथ दी भी गई। इस अवसर पर हपावत जी ने स्पष्ट उस समय कह दिया, 2 लाख रुपए की राशि मुझे मिली है इस सम्मान के रूप में, मैं 3 लाख इसमें जोड़ के 5 लाख रुपए विकास कार्य के लिए महासभा को सौंपता हूँ। यह होती है अभिनंदन पर आमंत्रण के बाद और अभिनंदन को गौरवान्वित करने वाली बात। चैनल महालक्ष्मी व संध्या महालक्ष्मी भी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। सराख व दारख
बस इसी नाम से पहचान हो जाती है हमारे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की। उनकी यह प्रतिमा बनी है, शीघ्र ही यह श्रवण बेलगोल में स्थापित की जाएगी। और अब यह देख रहे हैं चित्र आप गोवर्धन नगर सांगानेर जयपुर से। जब प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं पंचकल्याणक में, तो यहाँ पर उनकी स्थापना के लाया हुआ है। ऐसे आनंदित दृश्य देखते हैं, कहते हैं पाषाण भगवान बन जाते हैं, हम कब अच्छे इंसान बनेंगे, सुधर जाते हैं। इन ऐसी प्रतिमाओं को देखकर हम कर्म निर्जरा कर पाते हैं। दक्षिण से बात करते हैं श्री शांति सागर गुरुकुल पैंग गुड़ी के अंदर शुलिका कंचन श्री माता जी का कल देर रात 27 अप्रैल रात्रि 11 बजे समाधि मरण हो गया और बेलगावी में आज प्रातः डोल यात्रा निकालकर अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। छोटे छोटे बच्चों को अगर कहते हैं ना गीली मिट्टी को पहले ही टिका दी जाए तो वह संस्कारित हो जाती है। बस इसी तरीके से छोटी 2.5-3 साल की उम्र की बच्ची नहीं, ये कैसे भजन के अंदर आत्मविभोर हो रही है, ढोलक बजा रही है और आनंद में गुणगान कर रही है। अगर यही संस्कार हम धर्म में संस्कृति के नैतिकता दे दें तो कहते हैं उस कली को सही रूप में फलदार वृक्ष बनने में देर नहीं लगती है। आप भी सुनिए और आनंदित होइए। और जाते जाते आपको अब यह दिखा दें, बांसुरी की आवाज़ तो बहुत सुनी है आपने, बांसुरी अभी बहुत देखी है, पर आप इतनी सारी बांसुरी जोड़ लो तो इतनी लंबी बांसुरी पहली देखी होगी आपने, इतनी लंबी बांसुरी। और यह अवसर था बिहू महोत्सव का। बिहू समझ गए आप, आसाम का नववर्ष, जब ये लोग जुगलबंदी कर रहे हैं, बांसुरी वादन कर रहे हैं, किलकारियाँ छोड़ रहे हैं आपके साथ। फिर मिलेंगे आपके साथ कल सुबह 8 बजे, पर करेंगे कुछ खास बात, देश से नहीं विदेश की बात, क्या क्या होता है वहाँ आपके पास खास बात जो हम अपने देश में नहीं कर पाते हैं अपने आप। सागर जय जय।